आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा। लगता है मैं डायमंड हूँ। यार कितनी ठंड हो गई है, मेरी तो नाक ही बंद हो गई है। यार ये ठंड का असर तुम्हारी जुबान पे क्यों नहीं होता? देखो बहन, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे अपमान होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। वो एक्चुअली चाह रहा है कि उसके घर वालों को तुम खुद सीधा करो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यार जब से तेरे साथ मेरी शादी हुई है तू इतनी उदास उदास क्यों रहती है? उदास क्यों रहती है? पत्नी को खुश करने का फॉर्मूला तुम्हें पता भी है? क्या होता है? अरे हमेशा मुंह ही खोलते हो यार, कभी बटुआ भी खोल लिया करो। हे भगवान, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं हो? तेरी हरकतें देखकर मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया। घर में काम ऐसा करो कि घर वाले भी बोलें, ओ भैया ओ तू रहने दे, तू जाके मोबाइल ही चला। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियर तो भारतीय महिलाएं होती है। कैसा भी पति मिल जाए उसको सीधा कर देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। लड़कियां गाली नहीं देती, लेकिन जब देती है ना तो धज्जियां उड़ा देती हैं। एक बात पूछनी थी, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना है तो कौन सा सही रहेगा, टाटा का या पतंजलि का? देवर जी 1000 रुपए देना। यहाँ जहर खाने को पैसा ना, तो मैं 1000 रुपए चाहिए। हेलो मम्मी, देवर जी ना शराब, गुटखा, गांजा, दारू ये सब ना कुछ भी नहीं पीते, दिल के बहुत अच्छे हैं। भगवान जी ना ऐसे देवर सबको दे। हाँ बेटा, आज से मैं तेरा ससुर नहीं, मैं तेरा पापा हूँ। और तेरी सास नहीं, वो तेरी माँ है। ठीक है पापा। पापा भैया आ गए। और कर ले लव मैरिज। तुझे लगता नहीं आजकल तेरी जुबान ज्यादा चलने लग गई? हाँ तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने? नहीं तो फिर जो आता है वही चलाऊंगी ना। देवर जी 1000 रुपए देना। यहाँ जहर खाने को पैसा ना, तो मैं 1000 रुपए चाहिए। हेलो मम्मी, देवर जी ना शराब, गुटखा, गांजा, दारू ये सब ना कुछ भी नहीं पीते, दिल के बहुत अच्छे हैं। भगवान जी ना ऐसे देवर सबको दे। हाँ। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो। देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। तुम हमका ज्यादा ज्ञान न दियो, हम तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। लेकिन मांजत तो हमारे घर बर्तनवा हो तुम। बहुत पढ़ी लिखी बनाता है। आज मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता। अरे मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मैंने तो ये बोला इस महीने बजट नहीं है, शॉपिंग नहीं करवा सकता। तो एक ही तो बात है।
सुनो, हाँ? लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? कूलर वाले ने तो 2028 तक गारंटी दी है। मैंने कभी अपनी बड़ी बहन को परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। सबके पति अपनी पत्नियां ने गिफ्ट देवे हैं, लेकिन मैं जब अपने आने पे गिफ्ट मांगू ना, मेरे की क्या करे, सब कुछ तेरे ही तो है। कहते हैं सुंदर लोगों को देखकर इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। तुम सब लोग तो मेरी वीडियो देख देख कर अमर हो जाओगे फिर। मैंने कभी अपनी बड़ी बहन को परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ जो बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है।